राकेश भाई और हम साथ में काम कर चुके हैं। जैसे गौरव जी के लिए जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। मध्य प्रदेश के शेरडील मंत्री और दोस्ती क्या होती है, अगर सीखना हो तो गोविंद सिंह जी से सीखना चाहिए। ऐसे मध्य प्रदेश के बहुत ही शानदार जानदार मंत्री गोविंद सिंह जी, जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। मेरे अनुज बहुत ही लाडले विधायक, बहुत लोकप्रिय विधायक और हमेशा हंसते हंसते ऐसा काम बता देते और इतनी प्रेम से बताते हैं कि ना तो होता ही नहीं, हिम्मत भी नहीं होती ना करिए। ऐसे शैलेंद्र भाई के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। सागर शहर की महापौर और एक घर की महिला किस प्रकार शहर का विकास करती है, इसका उदाहरण महिला सशक्तिकरण का संगीता जी हैं। और लक्ष्मी ऊपर है, नारायण नीचे है, सुशील जी जरा उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। आदरणीय सुधा जी मेरे साथ विधायक रही लंबे समय तक और मैं बहुत दिनों बाद शैलेंद्र जी आपको धन्यवाद देता हूँ, बहुत दिनों बाद जिनके दर्शन हुए मुझे। सुधा जी, भानु राणा जी, ये भी हमारे साथ बहुत काम किया संगठन के। जब जिलाध्यक्ष से कम में आता था यहाँ पर। हमारे इस नगर निगम के अध्यक्ष और बहुत ही मधुर, बहुत प्यारे ऐसे वृंदावन, जरा तालियां बजाकर उसका भी स्वागत करें। और आज के इस कार्यक्रम की सूत्रधार है ये पूरी व्यवस्था के, जरा तालियां बजाकर वृंदावन का स्वागत करें आप। हीरा सिंह जी, इनसे हाथ मिलाते हुए डर लगता है क्योंकि इतने मीठे हैं ये कि ज़्यादा देर हाथ मिलाओ तो शुगर हो जाए। कहाँ है हीरा सिंह जी? निकल गए। अच्छा, जगन्नाथ जी हमारे बहुत ही, जो छोटा आदमी होता है ना, मैं मजाक में कहता हूँ छोटे आदमियों को ऊपर से छोटा दिखता है और हैंडपंप होता है नीचे 4 गुना अंदर, चलाओ तो सीधे पानी निकल जाता है। ऐसे जगन्नाथ जी के लिए जरा तालियां बजा दीजिए। शाम, आज जरा कुछ हेयर स्टाइल कुछ अच्छी लग रही है। शाम को मैं जब से जानता हूँ, जो युवा मोर्चे के संघर्ष के दिन होते थे और शाम उन दिनों से संघर्ष करता हुआ आ रहा है। जैसे जोरदार नौजवान के लिए ताली बजाएं। हमारी महिला मोर्चे के अध्यक्ष, उनके लिए भी ताली बजा दीजिए। हमारे पूर्व विधायक कबीर बंसी जी, हमारे पूर्व सांसद, आज इनको बहुत दिनों बाद, शैलेंद्र जी मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज आपने बुलाया कार्यक्रम में मुझे। बहुत पुराने लोगों के साथ एक साथ मुझे मिलने का सौभाग्य मिल गया। पूर्व सांसद जी की भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। प्रदीप पाठक जी है यहाँ, मेरे पुराने दोस्त हैं। दूसरे पाठक जी हैं, युवा मोर्चे के अध्यक्ष हैं। सभी के लिए एक बार, सभी पार्षद भाइयों के लिए भी और बहनों के लिए भी तालियां बजा दीजिए। और एक बार आप सबके लिए भी आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे मंडल अध्यक्ष, उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। विक्रम जी, मनीष चौबे हैं, हाँ, और इसे तीनों के लिए भी जरा तालियां बजा दीजिए। मुझे बहुत गर्व है, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं महाराष्ट्र में नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है कि शपथ विधि समारोह में हूँ। कार्यकर्ता का उत्साह और कार्यकर्ता जिस प्रकार दूल्हे की तरह यहाँ दिख रहा है, ऐसा लगता है, लग रहा है कि महाराष्ट्र में ही हूँ। सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध। तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554460। कार्यकर्ता बंधुओं, जो सरकार बनती है, आती है और जाती है, पर संगठन
हमेशा स्थायी है। और हमारा संगठन, मुझे कहते हुए गर्व है, मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि हम देश के लिए राजनीति करते हैं। बाकी संगठन कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं, हम कुर्सी के लिए राजनीति नहीं करते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इस देश की जनता ने देखा है कि हमने अपनी विचारधारा के कारण कुर्सी को लात मार दी। कुर्सी की चिंता नहीं की, उनका हमारी विचारधारा से हमने समझौता करने नहीं किया। सब जानते हैं, हम नारा लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वीपी सिंह जी उसमें प्रधानमंत्री थे, पटवा जी मुख्यमंत्री थे, मैं भी उनके साथ विधायक। एक पत्र आया सरकार के पास कि आप लिख के दो, प्रस्ताव पारित करके कि हम राम मंदिर का समर्थन नहीं करते, नहीं तो हम आपकी सरकार भंग कर देंगे। पटवा जी ने लिख के दिया, कल करते हो तो आज करो। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आप सरकार, और इस भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में सरकार थी, हमने सरकार को ठोकर मार दी, पर राम मंदिर के लिए हमने आंदोलन समाप्त नहीं किया। और आप सब जानते हैं, जैसे ही देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, तो हमने देखा, जब हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं वहीं बनाएंगे, तो दिग्विजय सिंह जी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। दिग्विजय सिंह जी भूमि पूजन की तारीख बताई, प्राण प्रतिष्ठा की भी तारीख बता दी हमने। मंदिर बन गया, आप चुपचाप वेश बदल के जाना वहां, और अपने जितने आपने कुकर्म किए हैं सबका वहां पर दंडवत कर लेना। हमारे राम बड़े दयालु हैं, वो आपको माफ कर देंगे। हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमें गर्व है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारधारा की पार्टी के आधार पर हम काम करें। मुझे गर्व है इस बात का कि हम छोटे थे, नारा लगाते थे कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जब धारा 370 लगाई गई थी, तब भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पत्रकारों ने पूछा कि अटल जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, लोकसभा में तो पानी पी पी के गाली देते हैं। अटल जी का जवाब था, मैं पार्टी का झंडा कार्यालय पर रख के आया हूं, आज देश का झंडा लेके आया हूं, देश का प्रतिनिधि। ये भारतीय जनता पार्टी और ये नेता प्रतिपक्ष है। आज के नेता प्रतिपक्ष क्या है? आज के नेता प्रतिपक्ष विदेश में जाते हैं और कहते हैं कि मेरे देश के अंदर दलित खतरे में, अल्पसंख्यक खतरे में है, नमाज नहीं पढ़ सकते, सिख भाई साफा नहीं बांध सकते। यहां कितने दलित भाई ने जरा हाथ खड़ा करें। यहां पर किसी प्रकार का आपके साथ संकट है? देश में किसी प्रकार का संकट है? मुस्लिम भाई अगर हो तो हाथ खड़ा करें, क्या उनको नमाज पढ़ने से रोका जाता है क्या? सिख भाई बताएं कि क्या उनको साफा बांधने से रोका जाता है क्या? इतना गैर जवाबदार बयान विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष विदेश में जाकर भारत के प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं। और एक हमारे नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने देश के सम्मान को विपक्ष के नेता होते हुए भी बढ़ाने का काम किया। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इसलिए कार्यकर्ता बंधु हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। थोड़ा सा भैया इधर हट जाओ, थोड़ा सा पीछे मैं कार्यकर्ताओं के दर्शन भी कर सकूं। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि हमने कभी कुर्सी की चिंता नहीं की, हमने हमेशा देश की चिंता, समाज की चिंता की। हमने अगर गरीब कल्याण की योजनाएं प्रारंभ की तो जात नहीं पूछी, गरीब है या नहीं, बस ये देखा। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने जात पूछी क्या? प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी 4 जात है सिर्फ,
पहला महिला कल्याण, महिला सशक्तिकरण, जिसका उदाहरण संगीता जी बैठे हुए हैं। दूसरा गरीब कल्याण, अभी हमने नगर निगम के माध्यम से स्वनिधि प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से मकान का अधिकार लोगों को दिया, ये गरीब कल्याण। किसान का सम्मान, किसान कितने जरा हाथ खड़ा करें, किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं। आप तो पूरे 12,000 रुपए खाते में पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? पहुंचते कि नहीं पहुंचते हैं? ये सरकार और सरकार में अंतर है कि एक देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों मिलकर 6-6 हजार रुपये किसानों के पास पहुंचाते हैं, सीधे 600 रुपये 6,000 रुपये उनके खाते में पहुंच जाते। हमारी लाडली बहना मिल रहा है कि नहीं? 1250 रुपये जरा बताएं, मिल रहे हैं? एक नया पैसा के तो कमीशन खाता है। ये भारतीय जनता पार्टी। महिला सशक्तिकरण, किसान सशक्तिकरण, गरीबों का कल्याण और युवा सशक्तिकरण, ये 4 जाति है हमारी। हम देश के लिए राजनीति करते और इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं, मैं एक बात जरूर कहता हूं कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर कि देश की रक्षा, सेना के जवान देश की सीमा पर खड़े होकर अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर देश की सीमा पर खड़े रहते। होली नहीं मनाते, दिवाली नहीं मनाते, बच्चों के जन्मदिन नहीं मनाते, सब सीमा पे हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। वो देश से बाहर के दुश्मनों की रक्षा कर रहे हैं, पर देश के अंदर के दुश्मन हैं, उनसे देश को कौन बचाएगा? कौन बचाएगा बताइए? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हम बचाएंगे। हम भी उसी प्रकार के सैनिक हैं जो देश की सीमा पर खड़े हुए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसी प्रकार हम देश के अंदर के दुश्मनों से निपटते हैं। कमाल है, हमारे देश की राजधानी में यूनिवर्सिटी में नारे लग जाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई 4 बच्चे अगर नारे लगा लें तो समझ में आता है हम उनको डांट देंगे, समझा देंगे, पर उनकी पीठ थपथपाने के लिए अगर कांग्रेस के लोग पहुंच जाएं, सपा के लोग पहुंच जाए, केजरीवाल पहुंच जाए, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग पहुंच जाए, क्या ऐसे राजनीतिक दलों को माफ करना चाहिए? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जवाबदारी है कि हम देश की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी में हम सौभाग्यशाली हैं। हम सौभाग्यशाली कि हमें अवसर मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और इसलिए मित्रों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आपका सम्मान इसीलिए किया। आपके सिर पे जो पगड़ी बांधी है, ये देश की रक्षा के आप सिपाही हैं। देश के दुश्मनों से इस देश को बचाना, और इसलिए बहुत जरूरी है। लोकसभा के चुनाव में कुछ लोगों ने एक नैरेटिव चला दिया था। मध्य प्रदेश में नैरेटिव नहीं चला और देश में चल गया। मध्य प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता सजग थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने नैरेटिव चलने नहीं दिया। इसलिए मैं आपको एक बार फिर से प्रणाम करता हूं कि देश में जो नैरेटिव चला वो मध्य प्रदेश में नहीं चला, और मध्य प्रदेश में हम कभी 27 से ज़्यादा नहीं सीट जीते थे। इस बार आपके सहयोग से, आपकी प्रतिबद्धता के कारण हम 29 के 29 सीट जीते हैं। इसलिए आज आपका स्वागत किया। आप स्वागत के हकदार हैं, आपके कारण पार्टी है। और इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं, आप सबसे निवेदन कि हम एक ऐसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं तो देश की चिंता करता है, गरीबों की चिंता करता है, किसान की चिंता करता है, महिला सशक्तिकरण की चिंता करता है, युवाओं को सशक्त करने का काम करता है। आज हमारी देश की सेना सशक्त हो गई। 2014 के पहले हमारी देश की सेना का क्रम विश्व की सेनाओं में 13वें-14वें नंबर पर था। हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद देश की सर्वश्रेष्ठ जो 3 सेनाएं हैं उसमें से एक भारत की सेना है, मजबूत सेना है। हम एक मजबूत देश है। हमें गर्व है कहते हुए कि एक समय था
जब भारत के बारे में कहते थे कि भारत कभी अमेरिका के साथ, कभी रशिया के साथ, कभी अमेरिका के साथ है, कभी रशिया के साथ, आज विश्व मंच पर भारत के साथ अमेरिका भी है, रशिया भी है। ये भारत की ताकत है और इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं को गर्व है इस बात का कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया में भारत का नाम और सम्मान बढ़ाया है। और इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं, हम बचपन में जब शाखा में जाते थे तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि से हम वर्धित ना प्रार्थना करते थे, कबड्डी खेलते थे। हम बोलते थे रोज की रोज प्रार्थना करने से क्या होता है? मुख्य शिक्षक जी से पूछते बड़े बड़े इससे देशभक्ति जागृत होती है। क्या होती है देशभक्ति? धीरे धीरे हम बड़े होते गए, मुख्य शिक्षक बने, हमें समझ में आया ये छोटी सी शाखा के अंदर राष्ट्रभक्ति का बीजारोपण होता है। मुझे कहते हुए गर्व है, दुनिया के अंदर ऐसा संगठन कोई सा भी नहीं, इतना सशक्त संगठन कोई सा भी नहीं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तब वो कहते थे कि इनके शाखा क्यों लगाते हैं? हम थोड़े से चंचल थे उस वक्त। बोले भारत को विश्व गुरु बनाना है, कोई शाखा लगाने से भारत विश्व गुरु बन जाएगा। बोले हमें जनता के बीच में जाकर इस विचारधारा को फैलाना है। आज मैं 50 साल पहले की बात सोचता हूँ कि वो जो मुख्य शिक्षक कहते थे वो कितना सही कहते थे। आज भारत के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और भारत विश्व गुरु बनने की तरफ चल पड़ा। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं देश को बढ़ते हैं। हम सौभाग्यशाली और इसलिए चेरेवती मैं सभी कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं, चुनाव हो या नहीं हो, हमें अपना जैसे सेना पे बैठा हुआ जवान अपनी चौकी को मजबूत रखता है, वैसा ये त्रिदेव अपने पोलिंग बूथ को मजबूत रखता है। हम सब की जवाबदारी है, जैसे सेना के जवान के लिए वो मोर्चा है, वैसे ही पोलिंग बूथ हमारा मोर्चा है। हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाए, हमारी विचारधारा से जोड़ें, इसमें आप लगे रहेंगे तो देश का बहुत बड़ा काम होगा। मैं एक बार फिर से आपको प्रणाम करता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर विकास पराशर एंड डॉक्टर याशिका पराशर। अगर आपको भी संबंधित बीमारियों में ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608।